गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट लेते हैं हम। और फर्स्ट यूनिट है हमारी मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और फर्स्ट चैप्टर है हमारा मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान परिचय। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका परिचय या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान क्या है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले मानव पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये जो मानव पारिस्थितिकी है ये क्या है। ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवधारियों और पर्यावरण के बीच आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी जीवधारी के, किसी भी जीव के और उसके जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है उनके आपस के रिलेशन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जो ये मानव है, इसमें जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का आशय किससे है, सबसे ज़्यादा मानव से है। और मानव शब्द को पारिस्थितिकी शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप मानव पारिस्थितिकी समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि परिवार विज्ञान क्या है। मानव पारिस्थितिकी विज्ञान, ह्यूमन इकोलॉजी, जो मानव जीवन की पारस्परिक अंतः क्रियाओं का विज्ञान है। ये क्या है, एक व्यक्ति का स्वयं का और उसके वातावरण के साथ संबंध है। मानव पारिस्थितिकी क्या है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, उसके जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके साथ संबंध का विज्ञान होता है। अब परिवार विज्ञान देखते हैं। परिवार विज्ञान के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, परिवार से। परिवार में क्या है, परिवार में सभी व्यक्ति रहते हैं और परिवार में उसके जो सभी लोग होते हैं। परिवार विज्ञान व्यक्ति के परिवार और उसके जो सामाजिक संबंध हैं उन सब का विज्ञान है। मानव जीवन के साथ संबंध अत्यंत गहनता से जुड़े हुए होते हैं और ये प्रत्येक संबंध का एक प्रथम आधार है। व्यक्ति का जो परिवार है या घर है वो क्या है, वो परिवार है। तो मानव पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान ही दरअसल ग्रह विज्ञान है। और ग्रह विज्ञान क्या है, जो जीवन जीने की कला है, जो हमारे पूरी लाइफ काम आता है। और घर चलाने के लिए हमें ग्रह विज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आई होप अब आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया है। अब देखते हैं कि मानव पारिस्थितिकी में किस चीज़ का अध्ययन होगा। इसमें सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे, किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन पढ़ेंगे हम कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या अध्ययन, क्या संबंध है आपस में, दोनों के रिलेशन पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटकों के साथ बच्चों, किशोरों और वयस्कों के आपस में रिलेशन पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। फिर परिवार और समाज के संदर्भ में व्यक्ति के महत्व को समझना, इसका अध्ययन होगा। और परिवार के सदस्यों के रूप में मनुष्य और समाज के पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाओं को समझना, इन सब का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जो और सबसे ज़्यादा जो हम इसमें फोकस करेंगे होम साइंस में, वो करेंगे हम किशोरावस्था पर। क्यों करेंगे, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है, एडोलेसेंस एज, वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते उस एज में बच्चे, और जिसके कारण वो किसी भी स्थिति में बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। और जीवन के जो प्रारंभिक वर्षों से लेकर किशोरावस्था के दौरान जो भी आदतें एक बार किशोर में विकसित हो जाती हैं वो जीवन भर उसके चलती ही रहती हैं। और किशोर जिस भी एटमॉस्फेयर में, जिस भी वातावरण में रहते हैं, उनके भावी जीवन पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और किशोरों में सीखने समझने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। इस अवस्था के दौरान वे जो भी कुछ सीखते हैं, समझते हैं, उनका उसके मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के सभी आयाम क्या हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके घर से ही प्रारंभ होते हैं। घर क्या है, घर यानी कि ग्रह, और ग्रह विज्ञान का विषय मानव पारिस्थितिकी विज्ञान और परिवार विज्ञान का अध्ययन है। ठीक है। अब इसमें लेकिन कुछ मिथक होते हैं, मिथ्स होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ग्रह विज्ञान विषय केवल घर और उससे जुड़े हुए घर के काम होते हैं वो ही है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ग्रह विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा हमने ग्रह विज्ञान के बारे में नहीं सुना था वैसा नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जीवन से संबंधित सभी वो बातें हैं जो ऑल लाइफ, पूरे जीवन हमारे काम आती हैं। इसमें हम कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ते हैं जो हमारी लाइफ से कनेक्ट ना हो। यदि हमने गृह विज्ञान का अध्ययन किया है तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हम गृह विज्ञान का इतिहास देखते हैं। इतिहास में हिस्ट्री ऑफ होम साइंस देखिए, भारत के जो कुछ विद्यालय हैं या कॉलेज हैं, 20वीं सदी में गृह विज्ञान विषय की शुरुआत की गई और
इसका सबसे पहले हम इसको डोमेस्टिक साइंस के नाम से जानते थे। भारत में विभिन्न संस्थाओं में आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंध, बाल विकास विषय अलग अलग पढ़ाए जाते थे, लेकिन 1932 में इन सभी विषयों को मिलाकर एक विषय बना दिया गया और जिसका नाम रखा गया गृह विज्ञान। और गृह विज्ञान शब्द की जो विषय की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? वो हुई बड़ौदा राज्य से। वो जो 1932 में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौर ऐसी कुछ महिलाओं ने मिलकर गृह विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की, और जो उस कॉलेज का नाम था वो रखा गया भारत के वायसराय की पत्नी डोरोई इरविन के नाम पर। इस संस्थान की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था लड़कियों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। क्यों देना? ताकि सामाजिक और शैक्षिक जो असमानता है उस असमानता को खत्म किया जा सके। और गृह विज्ञान विषय हमारे देश में आज इसीलिए विभिन्न कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और स्कूलों में यह विषय माध्यमिक और उच्चतर स्तर पर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के बाद कि होम साइंस है क्या। व्हाट इज़ होम साइंस? जो होम साइंस है वो होम साइंस है घर से संबंधित विज्ञान। क्या है होम साइंस? इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित विज्ञान। घर से संबंधित विज्ञान। गृह शब्द का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर क्या है, हम परिवार में पूरे परिवार के साथ रहते हैं, और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? उस ज्ञान से है जो वास्तविकता के सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि गृह विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान का समावेश लिए हुए, कला भी है इसमें और विज्ञान भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कला और विज्ञान का समावेश लिए हुए एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को परिवार, देश व विश्व की बदलती परिस्थितियों में योजनाबद्ध व व्यवस्थित जीवन जीने की पद्धति का अध्ययन कराता है। तो ये हो गई हमारी होम साइंस की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गृह विज्ञान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है होम साइंस की। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक। गृह विज्ञान विषय प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास में पूरी तरह से सहायक होता है। पूर्ण रूप से जो विकसित व्यक्ति है वो ही परिवार को, समाज को और देश को उसकी प्रगति व उन्नति के लिए ऊंचा उठने में योगदान दे सकता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहने में सहायक। जो होम साइंस विषय है इसके अध्ययन द्वारा अर्जित शारीरिक एवं स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं निरोगी जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों और जीवन का अंग बनाना केवल और केवल होम साइंस विषय के द्वारा ही संभव है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड क्या है? साधनों का उचित उपयोग। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा व्यक्ति को विभिन्न साधनों की सीमितता और उनके उचित जो उपयोग है उनकी आवश्यकताओं का बोध होता है। फोर्थ पॉइंट पे आइए, पोषण संबंधी ज्ञान। जो होम साइंस है इसमें पोषण संबंधी अज्ञानता, कुपोषण संबंधी रोगों का मुख्य कारण और गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा पोषण संबंधी जितनी भी लोगों के अंदर अज्ञानता है उस पूरी की पूरी अज्ञानता को दूर किया जाता है। इसमें पोषण संबंधी ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है जो होम साइंस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छे अभिभावक बनने में सहायक। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा छात्र एवं छात्राएं भावी माता पिता बनने से संबंधित जो व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी व्यवहारिक ज्ञान है जो हमारे व्यवहार में है, ठीक है, और जो वैज्ञानिक है वो ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है धन व्यवस्था का अध्ययन। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा सुनियोजित तरीके से परिवार जो है सदैव सुखी एवं समृद्ध रहे। उसके अलावा उसको धन व्यवस्था करनी आ जाए, बजट बनाना आ जाए और आय और व्यय में संतुलन बनाए वो, जिससे उसको वह व्यक्ति आर्थिक संकटों से बच सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान। उपभोक्ता अधिकारों का गृह विज्ञान के अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक उपभोक्ता बनकर अपने हितों की रक्षा करनी आनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। और नेक्स्ट आता है वस्त्रों की सिलाई एवं उनका उचित रखरखाव संबंधी ज्ञान। गृह विज्ञान के अध्ययन से वस्त्रों की सिलाई, कटाई, रखरखाव इन सब का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति घर पर भी
वस्त्र कैसे तैयार कर सकता है इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति अचानक से जा रहा है और उसको कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, घायल हो जाता है, तो तुरंत वहाँ पर फर्स्ट एड कैसे देनी है ये भी होम साइंस के अध्ययन से सिखाई जाती है। तो इतनी सारी तरीके से गृह विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अब हम लिखते हैं गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान शिक्षा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? गृह विज्ञान शिक्षा से विद्यार्थियों को वृद्धि एवं विकास संबंधी ज्ञान अर्जित कराना, विद्यार्थियों में सीमित साधनों के उचित व्यवस्थापन के कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों को एक सतर्क और जागरूक उपभोक्ता बनाना और विद्यार्थियों को रहन सहन एवं पोषण संबंधी ज्ञान द्वारा रोगों की रोकथाम व उपचारात्मक व्यवस्था की जानकारी देना, विद्यार्थियों में स्वस्थ आहार संबंधी आदतों का विकास करना और उनको वस्त्र विज्ञान, परिवार के बारे में ज्ञान और परिधान के चयन और सुरक्षा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, ये सब गृह विज्ञान के क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अब हम देखते हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है या गृह विज्ञान के एरियाज ऑफ होम साइंस। जो गृह विज्ञान शिक्षा है वो इसका एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति के जीवन को कैसा बनाता है? मूल्यवान बनाता है और इस विषय द्वारा ज्ञान को व्यक्ति की सुविधा, उन्नति तथा उसका जो लाइफ स्टेटस है उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके अध्ययन से परिवार के सभी सदस्यों का विकास और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति करना संभव हो जाता है। अब इसमें हम कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले आता है इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। जो आहार एवं पोषण के अध्ययन में आहार पोषण की कमी, पोषण की अधिकता से होने वाले रोग पढ़ेंगे आप, पोषक तत्वों के कार्य पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे, आहार आयोजन पढ़ेंगे, आहार संरक्षण पढ़ेंगे, पाक कला पढ़ेंगे और उपचारात्मक आहार पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब इसकी जानकारी किसमें दी जाती है? आहार एवं पोषण में। सेकंड पॉइंट है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास। मानव विकास में क्या क्या पढ़ना है? इसमें विशिष्ट बालकों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास को समझा जाता है और विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की पारिवारिक संरचना, उनकी आवश्यकताएं, समस्याएं, उन सबका अध्ययन किया जाता है। और थर्ड आता है फिर इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर संसाधन व्यवस्था। इस विषय में हम घर में प्रयुक्त होने वाले साधनों का सही उपयोग, उनकी व्यवस्था, घर की देखरेख, साज सज्जा, डिसीजन मेकिंग और व्यवस्था की प्रक्रिया, बजट बनाना, समय और ऊर्जा की व्यवस्था और उपभोक्ता शिक्षण, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। फोर्थ आता है क्लोथिंग्स एंड अपैरल मैनेजमेंट, वस्त्र एवं परिधान। जो हमारा आज का आधुनिक युग है उसमें वस्त्र व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं और वस्त्रों से ही व्यक्ति की योग्यता और आंतरिक गुणों का पता चलता है। जब हम पहली बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके बारे में जो भी आकलन करते हैं वो उसके वस्त्रों से ही करते हैं और इस विषय में विभिन्न तंतु, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, परिसज्जा, खरीदारी, रखरखाव और संदर्भ, जो उनका संग्रह है, उनके संदर्भ में सभी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है फिर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इस विषय में गृह विज्ञान की सभी शाखाओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। जो इन चारों में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस चारों पार्ट में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, सभी लोगों तक जो गांव में रहते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उस वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया और सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? जिससे हमारे समाज के कल्याण के कार्यों में वे लोग भी क्या कर सकें? अपना योगदान दे सकें। ये हमारे एरियाज ऑफ होम साइंस आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि गृह विज्ञान लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही है या केवल लड़कियों को ही होम साइंस पढ़नी चाहिए? नहीं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो गृह विज्ञान विषय है केवल लड़कियों के लिए ही जरूरी है, जबकि उनका मानना ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आज के समय में जो पुरुष है और स्त्री है दोनों लोग बाहर काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, जिससे उन दोनों को ही घर संभालना पड़ता है। तो इसके लिए उन्हें अच्छा खाना बनाना, वस्त्रों की देखभाल करना, सिलाई कढ़ाई करना और सारे के सारे काम सिखाए जाते हैं, जिससे वो अपना जो घर परिवार है उसको चलाने में एक दूसरे अपने जीवन साथी का पूर्ण योगदान दे सकें।
लड़कियां तो ये काम फिर भी थोड़ा बहुत सीख जाती हैं, लेकिन लड़कों को नहीं आता, तो इसलिए लड़कों के लिए भी यह विषय अत्यंत आवश्यक है। गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जो विद्यार्थी हैं उनके विकास और व्यक्तित्व को निखारने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस विषय के अध्ययन द्वारा जीवन जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसका पूरे जीवन भर उपयोग किया जाता है, और इसके द्वारा जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के योग्य बनाता है। और ये विषय जो विद्यार्थियों के अंतर व्यक्तित्व कौशल हैं उनको अधिक निखारता है और निजी और व्यावसायिक जीवन में अधिक सफलता वो जिससे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक ये जो भ्रांति है कि लड़का हो, लड़के के लिए ये होम साइंस ज़रूरी नहीं है, ये एक भ्रांति है, ये एक गलत धारणा है। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही ये विषय इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही घर परिवार की जिम्मेदारी समान रूप से निभाते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी में वो दोनों बराबर की सहभागिता निभाते हैं। तो दोनों ही भावी जीवन की नींव रखते हैं। इसीलिए ये जो भ्रांति है ये इसको दूर करना होगा। इस विषय की आवश्यकता लड़के और लड़कियों दोनों को ही बराबर रूप से है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान शिक्षा जो हमने ग्रहण की है उसके उपरांत करियर विकल्प। कौन कौन से करियर विकल्प हैं, करियर ऑप्शंस आफ्टर होम साइंस एजुकेशन। देखिए हमने होम साइंस के 5 पार्ट पढ़े हैं बच्चों। पहला पढ़ा है आहार एवं पोषण विज्ञान, दूसरा पढ़ा है मानव विकास, तीसरा संसाधन व्यवस्था, चौथा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विज्ञान और 5वां पढ़ा है संचार तथा विस्तार। ठीक है, अब हम इन 5 ही पार्ट में सर्विस देखेंगे कहाँ कहाँ मिल सकती है और अपना व्यवसाय हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसमें, आहार एवं पोषण विज्ञान में। आहार एवं पोषण विज्ञान में यदि आप जॉब करना चाहें तो आप एक शेफ के रूप में जॉब कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में, कैटरिंग कार्यकर्ता के रूप में जॉब कर सकते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण मैनेजर के रूप में, अस्पताल में, क्लब में, हेल्थ केयर सेंटर में जॉब कर सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा स्कूल और कॉलेज में आप टीचर बन सकते हैं और अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालयों में आप अनुसंधानकर्ता भी बन सकते हैं। और अपना यदि आप व्यवसाय करना चाहें इसमें तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी एक कैटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई भी जो हॉस्टल हैं या ऑफिसेज हैं वहाँ पर आप टिफ़िन की सप्लाई कर सकते हैं, कैंटीन चला सकते हैं, बेकरी शॉप खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कुकरी क्लासेस चला सकते हैं और मेलों में फूड स्टॉल भी लगा सकते हैं। अब इसी का सेकंड पॉइंट हम लेते हैं कि यदि आपने मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टडी की है तो आप कहाँ कहाँ जॉब करेंगे और कहाँ कहाँ आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। यदि आपने मानव विकास में आपने स्टडी की है तो आप वेतन रोजगार के अवसर आपके पास हैं। आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं किसी क्रैच में, स्कूल में काउंसलर बन सकते हैं, ICDS बोर्ड में काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं और सरकार द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं उनमें भी काम कर सकते हैं। और यदि आप अपना स्वरोजगार या अपना काम करना चाहें तो वहाँ पर आप एक मोंटेसरी स्कूल, क्रैच, प्ले, डे केयर सेंटर या घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है संसाधन व्यवस्था या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें यदि आप जॉब करना चाहें तो आप एक आर्किटेक्ट फर्म के रूप में काम कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में और क्राफ्ट केंद्र में कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर के शोरूम में। उसके अलावा आप संग्रहालय में आपको जॉब मिल सकती है, मैगजीन और समाचार पत्रों में आंतरिक सज्जा के लेख लिख सकते हैं, आप किसी होटल में हाउसकीपर की जॉब कर सकते हैं और आर्किटेक्ट फर्म में परामर्शदाता के रूप में भी काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र आंतरिक सज्जाकार का, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकते हैं, उपभोक्ता शिक्षण कार्यकर्ता बन सकते हैं, फिर आप फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट अपनी कंपनी खोल सकते हैं, लघु बचत एजेंट बन सकते हैं और वेबसाइट के डिज़ाइन बना सकते हैं। आप दुकानों की रूपरेखा या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, रंगोली या फिर फ्लावर अरेंजमेंट या फिर हॉबी क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसी का हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा
क्लोथिंग एंड अपैरल साइंस, वस्त्र एवं परिधान। इसमें यदि आप जॉब करना चाहें तो जॉब आपको कहाँ मिलेगी? बुटीक में मिलेगी, किसी गारमेंट शॉप में मिलेगी, सैम्पलर या प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के रूप में, फैब्रिक टेक्नीशियन के रूप में, ऊन और सिल्क उद्योग में काम कर सकते हैं, वस्त्र उत्पादक या निर्यात कंपनी में काम कर सकते हैं, सोफे और पर्दे की दुकान में, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कढ़ाई वालों के लिए मोटिव डिज़ाइन आप कर सकते हैं, लघु उद्योग में हेतु आप जुलाहों के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। इतनी सारी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। और यदि आप अपना रोजगार करना चाहें, गारमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, बुटीक या टेलरिंग यूनिट खोल सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग और गारमेंट रिपेयर की दुकान खोल सकते हैं, लॉन्ड्री सर्विस, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब काम कर सकते हैं। और आप बुटीक अपना खोल सकते हैं और वहाँ पर से सप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसी का 5 पार्ट आता है, 5th पार्ट संचार एवं विस्तार। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में इसमें आप कर सकते हैं अनुसंधानकर्ता के रूप में जॉब कर सकते हैं, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशिक्षक और फैसिलिटेटर के रूप में, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रोजेक्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, जैसे मनरेगा हो गई, ICDS हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, मानव संसाधन मंत्रालय हो गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय हो गया, इन सब में आप जॉब कर सकते हैं। और यदि अपना काम करना चाहें तो आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एजेंसी चला सकते हैं, विस्तार के लिए छोटी छोटी फिल्में बना सकते हैं और उसके अलावा आप NRLM के लिए स्वरोजगार सहायता समूह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि होम साइंस पढ़ने वाले हैं, यदि आपने होम साइंस पढ़ी है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, बल्कि होम साइंस के फील्ड में आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आप जॉब कर सकते हैं और इतने सारे अपने काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं होम साइंस कोर्सेज ऑफर्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटी। अब आप 12th क्लास के बाद जब होम साइंस को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं। 12th क्लास के बाद जब आप आगे होम साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BSc आ गया। सबसे पहले 3 साल के लिए आप BSc होम साइंस कर सकते हैं और BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, BSc ऑनर्स भी कर सकते हैं और BSc होम साइंस भी कर सकते हैं। जैसे BSc फूड एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है, क्लोथिंग्स एंड अपैरल में BSc कर सकते हैं। इस तरह से आप BSc ऑनर्स कोर्स भी कर सकते हैं। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहें तो आप किसी भी, जो आपने होम साइंस के 5 एरियाज़ पढ़े हैं उनमें से किसी एक एरिया में आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ में, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में, रिसोर्स मैनेजमेंट में या फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में, ठीक है। उसके बाद आप BEd कर सकते हैं और BEd के बाद आप क्या कर सकते हैं? BEd के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है, ये आप कर सकते हैं। और फिर यदि आप इसके आगे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? PhD भी आप कर सकते हैं। किसी एक विषय में, होम साइंस के 5 एरियाज़ में से किसी एक विषय में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो होम साइंस में क्या क्या है, होम साइंस में आप क्या क्या पढ़ेंगे और होम साइंस में क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस हैं और 12th क्लास के बाद होम साइंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आपने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि होम साइंस की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अब बच्चों हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।